हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर सब देख सकते हो और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए जाते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको। ड्यूरेशन 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे। कंप्लीट यहाँ पे पेपर पैटर्न दिया गया है। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पेपर आपका किस तरह से आएगा। सेक्शन ए में आपको 1 से 15 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बी में 2 से 5 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 से 7 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन ई में जो है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एफ में आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये कंप्लीट पैटर्न रहेगा। सेक्शन ए करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द मिड डे मील स्कीम फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो मिड डे मील स्कीम जो है कौन से स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी? इन तमिलनाडु। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, what does article 15 of the Indian Constitution specifically prohibit? तो आंसर रहेगा डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर स्टेट हैज 96 असेंबली सीट्स, हाउ मेनी सीट्स डज अ पॉलिटिकल पार्टी नीड टू विन टू अचीव अ मेजोरिटी। अगर आपके जो स्टेट है उसमें 96 असेंबली सीट्स हैं टोटल, तो जीतने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट चाहिए? तो देखिए, कोई भी पार्टी होती है, किसी भी तरह का इलेक्शन हो, 50% से ज़्यादा सीट चाहिए होती है, फिर चाहे वो एक ही ज़्यादा क्यों ना हो। ठीक है। तो 96 का 50% अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 49। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को कौन सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है? तो गवर्नर जो है वो करते हैं। तो गवर्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोरा एंड फोना टुगेदर मेक अप विच ऑफ द फॉलोइंग। द फ्लोरा एंड फोना टुगेदर क्या बनाते हैं? दे जो है टुगेदर दे मेक अप बायोस्फीयर। क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर। नेक्स्ट है, विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एयर। एयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन प्लांट्स यूज विच गैस टू मेक फूड। ग्रीन प्लांट्स जो है कौन सी गैस का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट वाज कंप्लीटली सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। तो इसमें क्या रहेगा? इंदिरा पॉइंट रहेगा। क्लियर? क्या आंसर हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। व्हेन डिड द लोधी डिनेस्टी रूल इंडिया। लोधी डिनेस्टी ने इंडिया पर रूल कब किया था? 1526 में। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द 1526 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, what was the period of सर डिनेस्टीज रूल इन इंडिया। सर डिनेस्टीज रूल इन इंडिया जो है पीरियड क्या था? दैट इज 1540 to 1555। ठीक है। 1540 to 1555। नेक्स्ट है, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ अकबर रैन इन अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल। आंसर आ जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द पर्सन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। दे वर फ्रॉम बनारस। जो है आपको वो पर्सन की आइडेंटिफाई करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बेस पे वो पर्सन कौन है। तो दे वर फ्रॉम बनारस। देयर थॉट आर नोन थ्रू द वास्ट कलेक्शन ऑफ साकीज एंड पड़ास। ठीक है। दे बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस सुप्रीम डेटी। इसमें वो बिलीव करते हैं। सो इसका आंसर क्या रहेगा? कबीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु एस्टेब्लिश द खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। बी विल बी द राइट आंसर, गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंत्र। जंतर मंत्र जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया था? आंसर रहेगा सवाई जयसिंह। किसने कंस्ट्रक्ट किया था? सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। थर्ड बैटल जो है पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में, 1761 में। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
हाउ इज़ वीकली मार्केट डिफरेंट फ्रॉम ए मॉल, तो वीकली मार्केट जो है वो मॉल से डिफरेंट कैसे हैं, तो आंसर क्या रहेगा, वीकली मार्केट इट इज़ हेल्ड ऑन ए फिक्स्ड डे ऑफ द वीक। तो वीकली मार्केट जो होती है बेटा वो एक फिक्स्ड डे होती है, जैसे रवि बाजार लग गया, बुध बाजार, इसके बारे में आप ज़रूर सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। people set up their shops people set up their shops during the day and wrap them up by evening। वो दिन में अपनी दुकानें लगाते हैं, शाम को वाइंड अप हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मॉल, देर आर मैनी शॉप्स टुगेदर इन अ मॉल, तो मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। दीज एयर कंडीशन शॉप आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, तो जो शॉप्स होती हैं एयर कंडीशन शॉप वो अलग अलग डिफरेंट फ्लोर्स पे लोकेटेड रहती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई आर थिंग्स चीपर इन वीकली मार्केट, वीकली मार्केट में जो थिंग्स है वो चीपर क्यों होती हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू पे शॉप रेंट, जो है देयर इज़ नो नीड टू पे शॉप रेंट नहीं देना पड़ता है। वर्कर्स डोंट नीड टू बी पेड सैलरीज, वर्कर्स जो है उनको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं होती है जो वीकली मार्केट होती है उनमें, इसीलिए जो चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं, चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज़ बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल विदाउट गोइंग टू द मार्केट, बाइंग और सेलिंग जो है बिना मार्केट जाए कैसे हो सकता है। तो आप सभी बच्चे जानते हो अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आप मार्केट नहीं जा पा रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन कर सकते हो, है ना। तो ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। शॉपिंग इज़ डन बाय द इंटरनेट और बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन द फोन। तो ये ऑप्शन है जिसके बेस पे हम जो है घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। सो व्हेन फैक्ट्रीज एंड स्मोक इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2, तो जो फैक्ट्रीज है और उनसे जब जो धुआं है वो एक लेवल को पार कर जाए तो उससे CO2 एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, एंड द हीट रेज द अर्थ टेम्परेचर, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जो है वो क्या हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड सीजनल विंड्स, तो परमानेंट और सीजनल विंड्स जो है इसमें क्या डिफरेंस है। तो परमानेंट विंड कौन सी है, विंड दैट ब्लो इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। विंड दैट ब्लो इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तो फिक्स डायरेक्शन में जो ब्लो करती हैं थ्रू आउट द ईयर उनको क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स कहेंगे। एंड सेकंड सीजनल विंड्स, विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं इन डिफरेंट सीजन्स, तो उनको हम क्या कहेंगे, सीजनल विंड्स कहेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे। तो मुगल्स कौन थे, मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट रूलर्स, जो दो जो है ग्रेट रूलर्स थे, तो उनके डिसेंडेंट्स थे, उनके एक तरह से वंशज थे। फ्रॉम देयर मदर साइड मंगोल रूल चंगेज़ खान, तो मदर की साइड से मंगोल रूलर थे जो कि कौन थे, चंगेज़ खान थे। एंड फ्रॉम देयर फादर साइड टर्किश रूलर तैमूर, ठीक है। तो मदर फादर की साइड से कौन थे, टर्किश रूलर तैमूर, उनके जो वंशज थे वो कौन कहलाए, मुगल्स कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन सी दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, गिव 2 एग्जांपल। तो देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, यानी जो ह्यूमन ने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए उसको चेंज किया है, दैट इज द ह्यूमन एनवायरनमेंट। The environment that is modified or created by humans for their use and need is called the human environment, ठीक है। द एनवायरनमेंट दैट इज़ मॉडिफाइड और क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, उसके अपने यूज़ के लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल इसमें लिख देंगे जैसे सिटी एंड टाउन जो है, ये शहर बसाए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रेलवे रोड्स वगैरह, ये सब किस में आएंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएंगे। नेक्स्ट है, हाउ डज ए ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि जो ह्यूमन है उसने एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई किया हुआ है, ये आपको बताना है। तो आंसर रहेगा, ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है। कटिंग फॉरेस्ट टू यूज लैंड फॉर फार्मिंग, जो फॉरेस्ट है उनको कट किया गया है फार्मिंग के लिए। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब जो शहरों में बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, हाउसेज हैं, रोड हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या कहलाता है, अर्बनाइजेशन कहलाता है। थर्ड है यूटिलाइजिंग वाटर रिसोर्सेज, तो कंस्ट्रक्टिंग डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, यूटिलाइजिंग वाटर रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स है, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा।
इसमें आप कोई भी 3 एग्जाम्पल कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, सारे लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। कोई भी ये सारा समझाने के लिए लिखा गया है इतना, तो आप कोई भी 2-3 एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो जो आपको ईजी लगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जमींदार इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में रोल बताना है, जमींदार का रोल क्या था। तो जमींदार कौन थे? जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स एंड गेव इट टू द स्टेट। तो वो जो है फार्मर्स से जो रेवेन्यू, जो भी कर वगैरह होता था ना, उसको इकट्ठा करके वो फिर राजा को देते थे। दे वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इन केसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दे इवन रिवोल्टेड। तो अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था किंग, तो वो जो है रिवोल्ट भी कर सकते थे, क्योंकि वो पावरफुल थे, उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज होते थे। तो ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एसेंशियल वाज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम लैंड टैक्सेस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। कि जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, तो उससे मुगल एम्पायर में उसका क्या किया जाता था। तो उसका क्या किया जाता था, जो भी काम होते थे सारे उसी से किए जाते थे। जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर को एक्सपेंड करने में, फैलाव करने में। सैलरी दी जाती थी सोल्जर्स को, एंड फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के लिए जैसे कुएं खुदवाने हैं, इस तरह के काम जो है सारे किए जाते थे उस पैसे से, जो कि कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब इट्स 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, इसके 3 कंपोनेंट आपको बताने हैं। आंसर रहेगा, द सराउंडिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर दैट एग्जिस्ट अराउंड अ लिविंग बीइंग आर रेफर टू एज एनवायरनमेंट। जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं, हमारी सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट है, नेचर है, वो सब क्या है, वो सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये तीन इसकी एंटिटी हैं, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन। दक्कन में भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको बताने हैं, उसके फीचर्स। सो फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी मैनी संत पोएट एमर्ज इन महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, शकुबाई एटसेट्रा वर द प्रोमिनेंट संत। तो ये जो है संत के नाम हैं। अपोज्ड ऑल रिचुअल्स, प्रिटेंशन ऑफ प्योरिटी एंड बर्थ बेस्ड सोशल डिफरेंस के ये बिल्कुल खिलाफ थे। जितने भी रिचुअल्स थे कि जो है बर्थ से ही किसी बच्चे का उसका जाति निर्धारित की जाती थी, तो ये उसके खिलाफ थे। रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिन्यूएशन, एम्फेसाइज सर्विसेज, द ट्रू डेविएशन लाइन्स इन शेयरिंग अदर सफरिंग्स। तो दूसरों की जो सफरिंग्स थी उनकी तरफ पूरा डिवोट रहते थे, उनकी हेल्प करते थे, दूसरों के दुखों को दूर करने में वो अपना भूमिका निभाते थे। तो ये सारा इसमें आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सूफिज्म एज अ पाथ ऑफ डिविशन। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक सूफिज्म की क्या रहेंगे एज अ पाथ ऑफ डिविशन, वो आपको बताना है। तो इसमें जो है मिस्टिक्स आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, रिजेक्टेड द एक्सटर्नल पॉम्प ऑफ रिलीजन। रिलीजन में जो भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रिजेक्ट किया था। एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन फॉर ऑल ह्यूमंस। सभी ह्यूमंस के प्रति हमें दया भावना रखनी चाहिए, गॉड के प्रति डिवोट रहना चाहिए, वो सब इसमें दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टू कनेक्ट विद गॉड एज ए लवर। ठीक है, एक प्रेमी की तरह गॉड से कनेक्ट होना चाहिए। फोकस्ड ऑन जिक्र, समा एंड रैक्स, मोरल डिस्कशन एंड ब्रीद कंट्रोल। तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्ले ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन यूज टू प्ले। तो बच्चे जो है कहाँ खेलते थे, तो यहाँ पे दिया गया है ना प्ले ग्राउंड, जो बच्चू खान प्ले ग्राउंड, दैट इज बच्चू खान प्ले ग्राउंड, बच्चे इस प्ले ग्राउंड में खेलते थे। तो आंसर हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, दैट इज बच्चू खान प्ले ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, हु ट्रेंड द चिल्ड्रन फॉर द गेम्स। गेम्स के लिए चिल्ड्रन को किसने ट्रेंड किया, तो नूर खान। 10.2 का आंसर रहेगा नूर खान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द टीम प्लेयर्स। जो टीम के प्लेयर्स थे उनका बैकग्राउंड जो है क्या कैसा था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो देखिए, कुछ बच्चे जो थे दे बिलोंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, सम केम फ्रॉम स्मॉल हाउसेज एंड सम फ्रॉम स्लाइटली लार्ज वंस। तो कुछ जो है छोटे छोटे घरों से थे और कुछ बड़े घरों से भी बिलोंग करते थे।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सम स्टडीज़ इन उर्दू मीडियम स्कूल एंड वाइल अदर्स इन इंग्लिश मीडियम। कुछ जो है उर्दू मीडियम स्कूल से में स्टडी करते थे और कुछ जो है वो इंग्लिश मीडियम से थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आपको रीड करना है एंड आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें सारा जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दिया गया है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड दिया गया है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें बताया गया है कि 1947 में जब इंडिया जो है एक नेशन बना, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बलिदान दिया। किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया था, किस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कैसे लोगों से हटाया जाए उसके ऊपर काम किया गया था। तो एक बार आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। सो हु वाज द कंसर्न ऑफ आवर लीडर्स व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम। जब इंडिया फ्री हुआ तो सबसे मेन कंसर्न क्या था हमारे लीडर्स का, मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, वो था डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर किया जाए। सो हाउ टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिमूव किया जाए, ये था। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इक्वालिटी। इक्वालिटी वर्ड जो है वो क्या है, तो इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। तो वो क्या है, इक्वालिटी है, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वालिटी इन द गिवन इंस्टीट्यूशन आपको बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, दैट इज एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चूज़ वर्क ऑफ देयर प्रेफरेंस, कि हर एक को अपनी तरह से काम करने का अधिकार है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो वो जॉब्स और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11.3 के ये आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग पैराग्राफ आपको रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड जो है पैराग्राफ दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है और कैसे जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो पीछे से चली आ रही हैं उन्हीं को मानते हुए ही हम दूसरे लोगों को क्या कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, so if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, उनको हम जॉब नहीं लेने देते, कहीं से पानी नहीं भरने देते हैं, उनको चाय जो ड्रिंक टीन सेम कप में चाय नहीं पी सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें क्या हैं, दे आर द पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सो इसमें फिर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक बार पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट बेस्ड ऑन प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब पीपल जो है वो प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप के बेस पर एक्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड इज हु हैव टू फेस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो कुछ जो ट्राइबल्स हैं, सम रिलीजियस ग्रुप्स हैं एंड इवन पर्टिकुलर ग्रुप्स, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ट्राइबल पीपल, रिलीजियस ग्रुप्स एंड पीपल फ्रॉम सर्टेन रीजन। उनको जो है दोहरा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक तो वो इस तरह की कास्ट से बिलोंग करते हैं, दूसरा क्या होते हैं, वो गरीब भी होते हैं। तो दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। सो दे फेस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 2 एग्जाम्पल देने हैं। सो दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सर्टेन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, डूइंग स्पेसिफिक जॉब्स और लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड। ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू फैच वाटर फ्रॉम द सेम वेल एंड हैंड पंप। तो एक ही जगह से जहाँ से और लोग पानी भरते हैं वहाँ उनको पानी भरने के लिए भी मना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और उसके बेस पे ही आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैज सेवरल बिग टाउन एंड सिटीज़, द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। तो ये सारा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तभी आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। और अगर आप इसको हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम की वीडियो एक बार देख सकते हो, वहाँ से और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा अगर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आपको आ रही है। सो नेम द सिटीज़ विच आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। रिवर गंगा के पास कौन कौन से शहर जो हैं वो उसके साथ लगे हुए हैं, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आंसर रहेगा इलाहाबाद है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता।
ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है मेंशन द कॉज ऑफ रिवर पॉल्यूशन। रिवर पॉल्यूशन का क्या कारण है? तो पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्जेस फ्रॉम सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होगा? दैट इज द रीजन फॉर द दैट इज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गंगा है वो पॉल्यूट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, what are the four modes of transport which are developed in the Ganga Brahmaputra basin? फोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर डेवलप इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा आंसर आपका, यहीं से देखेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स। पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है। तो आइए देखते हैं मैप पे। सो आंसर रहेगा, तो ये देखिए, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, यहाँ भी पैसिफिक ओशन हो जाएगा। और ये क्या है? इंडियन ओशन। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये आप वर्ल्ड के मैप पे इसको दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप आउटलाइन ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो आगरा, गोवा, बनारस, मैसूर, ये जो है इंडिया के मैप पे आपको प्रोजेक्ट करने हैं, आगरा, गोवा, बनारस एंड मैसूर। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए यूपी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोजीशन आगरा हो जाएगा, ये लोकेशन जो है बनारस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोवा, गोवा सभी बच्चे जानते हैं गोवा के बारे में, तो ठीक है, ये क्या है? गोवा है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका इंडिया का मैप। सो ये थी कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। एंड प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपका, उसमें सारे ही पेपर आपको दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट के, उनको ज़रूर करना। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी अच्छे से करना। ठीक है, जो सभी आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।